नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनोज सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,200 हो तो। अब इसमें दो चीज़ें पूछी हैं। पहली, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। दूसरी, 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था। ठीक है जी। तो समझते हैं इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले इसमें पूछा है 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 2 वर्ष बाद का मशीन का मूल्य पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितना दे रखा है, 16,200। 16,200 10% का मतलब हमें पता ही है क्या होता है। 10% का मतलब होता है 1/10। अवमूल्यन हो रहा है यानी कमी होगी। ठीक है जी, एक की कमी होगी तो इसको लिख सकते हैं 9/10 और गुणा 9/10। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 162 गुणा 81 कितना हो जाएगा ये, 13,122। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसने एक चीज़ और पूछी हुई है इससे। दूसरा जो पार्ट है उसमें पूछा है 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था। तो 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य हम एक्स मान लेते हैं। अवमूल्यन हुआ 2 सालों तक, सेम अवमूल्यन चलेगा 9/10 और 9/10। ठीक है जी। अब देखिए, और 2 साल बाद ये कितना हो गया, 16,200। 9 गुणा 9 81, 81 से 2 बार चला जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों जीरो भी इधर आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि 20,000। ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है, संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल पीछे भी आए हुए हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई आदमी जब 25 रुपये के संतरे खरीदता है तो 5 संतरे आज अधिक खरीद सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मूल्य है उसमें 20% की कमी हो गई। तो 25 का 20% निकालेंगे। 25 का 20% यानी कि 1/5। ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, 5 रुपये। यानी कि 5 संतरे आज 5 रुपये में खरीदे जाते हैं। तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपया। ठीक है जी। तो ये तो हो गया अभी नया वाला भाव, जब 20% रेट गिर गई, नया भाव। अब नए भाव से पुराना भाव भी निकल जाएगा, समझते हैं। देखो, आज कोई आदमी एक संतरा 1 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है जी, एक संतरा 1 रुपये में। अब आपकी जेब में रुपए कितने हैं, 25, क्योंकि जो आपको कमी वृद्धि मिल रही है वो पूरे 25 रुपये खर्च करने पर मिलेगी। तो इसका मतलब आपको पूरे 25 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो आपने 25 रुपये जब खर्च किए तो आपके पास में संतरे कितने आ गए, 25। ये हुई बात आज की। आज आप 25 रुपये में 25 संतरे खरीद सकते हो। पर उसने पहले क्या बोला है सवाल के अंदर कि पहले आज ये 5 संतरे ज़्यादा खरीदता है, इसका मतलब पहले 5 संतरे कम खरीदता होगा, यानी कि -5। यानी कि आज जो है, आज की तारीख में, ठीक है जी, अब वो 5 संतरे कम खरीदेगा। ठीक है जी। सॉरी, पुराना भाव, पुराना भाव यानी कि पहले, यानी कि पहले वो 5 संतरे कम खरीदता था, यानी कि 20 संतरे 25 के। अगर 20 संतरे 25 रुपए के तो एक संतरे का भाव कितना हो जाएगा, एक संतरा 25/20। ठीक है जी। और 25/20 का मतलब कितना होता है, 1.25, यानी कि 1.25 रुपये का।
ठीक है जी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई, एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। समझो इस बात को कि सबसे पहले तो 60% को समझते हैं। 60% को यदि मैं भिन्न में लिखूं तो 3/5 लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब वस्तु के भाव हैं वो दो टाइप से आएंगे, एक तो आज आज क्या भाव है, और एक बाद में क्या भाव होगा। ठीक है जी। तो आज भाव कितना है इसका 5, क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके हिसाब से भाव। बाद में कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है 3 के हिसाब से, तो 5 3 8। ठीक है, कोई चीज़ आज 5 रुपए की है, बाद में 8 रुपए की हो जाएगी। अब आपकी जेब में तो 5 रुपए ही है, इसका मतलब आप तो 5 रुपए खर्च कर सकते हो। ठीक है जी। तो 8 रुपए की चीज़ पर आप कितने कम खर्च करोगे, 3 रुपए। तो इसका मतलब आपको मान पता होना चाहिए 3/8 का, और 3/8 को प्रतिशत में लिखे तो कितना लिखते हैं हम, 37.5%। ठीक है जी, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है, नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था, इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो अब हमारे पास में एक घोल है जिसमें नमक और पानी है। ठीक है जी, नमक और पानी। अब ये कह रहा है कि घोल में 15% नमक है, नमक की मात्रा 15% है, तो पानी कितना हो जाएगा, 85। इसको काट लेते हैं, 5 से जाएगा ये 3 बार, और ये 5 से चला जाएगा 17 बार। ठीक है जी, 3 17 हो गया। अब देखो, ये तो बात हुई पहले की, उसके बाद में इसमें से क्या हुआ कि 30 किलोग्राम पानी, इस घोल में 30 kg जो पानी है वो उड़ा दिया गया, वाष्पित कर दिया गया। ठीक, उड़ाने के बाद में क्या हुआ कि नया जो घोल था उसमें नमक 20% हो गया। नमक 20% हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास में पानी कितना हो जाएगा, 80%। इसको भी हल किया, कितना आ गया, 1:4। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जो नमक है वो थोड़ी बदलेगा, नमक तो पहले भी आपके पास में जितना था उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आप पानी उड़ा रहे हो यहाँ पे, तो पानी उड़ाओगे तो पानी उड़ेगा, नमक थोड़ी उड़ेगा। तो अब सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे 3 दिखा रहा है और यहाँ पे 1 है, तो आप दोनों तरफ बराबर कर लो तो मान की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको भी 3 बनाएंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये नमक और नमक तो बराबर हो गए, अब इसमें अंतर कितने का आ रहा है वो देखो आप, 5 इकाई का। इसका मतलब 5 इकाई कितने के बराबर हो जाएगी, 30 kg के। 5 इकाई अगर 30 kg के बराबर है तो आपको मान कितना चाहिए, आपको मान चाहिए यहाँ पे कि टोटल कितना था। तो स्टार्टिंग में तो 17 और 3 20 यूनिट मान चाहिए आपको। तो 5 में कितने का गुणा करूँ, 4 का, ये 20 हो जाएगा। तो इसमें भी 4 का गुणा कर दूँ, यानी कि पहले आपके पास में सॉल्यूशन कितने किलो का था, 120 kg। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। ये सवाल भी पीछे आ चुका है। ठीक है जी। ये जो है ये स्टार्टिंग में था एग्जाम्पल के अंदर, फिर भी चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है, व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो x है और y, x की क्यूब है, y की स्क्वायर है। ठीक है जी। अभी क्या कह रहा है कि इसमें जो x का मान है इसमें तो 25% कमी की जा रही है,
ठीक, कमी। और जो y है इसके अंदर 20% की कमी की जा रही है, दोनों तरफ कमी हो रही है। तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो अब 3 बार कमी इसमें होगी, 2 बार इसमें होगी। तो पहले कितना था, 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों, बाद में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है जी। अब ये कमी और 2 बार होगी, 4 3 और 4 और 3। ठीक है। y² यानी कि y में 2 बार, पहले 5 था, बाद में कितना हो जाएगा, 4। 5 और 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64 गुणा 25, 3 तिया 9 तिया 27 और इंटू 16। ठीक है जी। तो ये ऊपर तो कितना हो जाएगा, 1600, और ये कितना हो जाएगा, 432। अब देखो इन दोनों का जो अंतर है वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कमी आई। तो कमी कितनी आ गई, 1600 से कितना कम हो गया ये, 1168। ठीक है, इन दोनों का अंतर आएगा 1168। लिख देता हूँ मैं इस बात को, 1600 माइनस 432 बराबर 1168 के। ठीक है जी। अब इसको प्रतिशत, इसका ही प्रतिशत निकालना है। तो 1168 बटे 1600 और इंटू में 100%। तो इसको हल करेंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 73%। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है, किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई हो, तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। गांव में पुरुषों की संख्या पूछ रहा है वो स्टार्टिंग में। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं ये 8% और 5% का सिस्टम। देखो पुरुष जो है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 8% की। तो 8% को आप 5% प्लस 3% लिख सकते हो क्या, सही है। और महिलाओं में कितने की वृद्धि हो रही है, 5% की। महिलाओं में वृद्धि हो रही है 5% की, सही है, 5% की हो रही है। तो अब एक चीज़ समझो कि टोटल जनसंख्या है उसमें 5% की वृद्धि तो होगी ही होगी। ये बात तो क्योंकि पुरुष और महिला दोनों में हो रही है ये चीज़। ठीक है जी। तो अब देखो 5% की वृद्धि, अब 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 में 1 की वृद्धि यानी 21/20। इसका मतलब 9800 का हम अगर निकालते हैं 21/20 तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 0 0, 2 से 49 बार, और 49 21 कितना होता है, 1029, सॉरी 400, 0, 10,290 आ गया। अब क्या कह रहा है कि इसने सवाल में दिया हुआ है कि वृद्धि के बाद जो जनसंख्या है वो मुझे दी हुई है यहाँ पे 10,458, 10,458, जिसमें से एक हिस्सा मेरे पास में आ गया पुरुषों का और महिलाओं का। कितना आया, 10290। ठीक है जी। इन दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 168 के। ठीक है। तो अब 168 मेरे पास में एक्स्ट्रा आ गए। तो हमने 5% पुरुष और 5% महिलाएं तो निकाल ली थी। अब ये 3% जो एक्स्ट्रा है मेरे पास में, ये पुरुषों का मान आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 3% है ये किसके बराबर हो जाएगा, 168 के। 3% 168 के बराबर है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 56 के। भाई 3 5 15, 3 6 18। अगर 1% 56 के बराबर है तो पुरुषों की संख्या पहले अपने आप में 100% रही होगी। तो इसे इंटू 100 करेंगे, तो इसे भी इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5600।
इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 5600 थी भाई। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने दो पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपये प्रति मास की बचत करे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पिता का मासिक वेतन कितना है। ठीक है, समझते हैं देखो इस बात को। अब यहाँ पे जो सवाल है उसके हिसाब से मैं मान रखूँगा। क्या कह रहा है कि जो एक पिता है वह अपने वेतन का 1%, तो सीधी सी बात यह है कि अब मैं यहाँ पे उस जो पिता है उसकी जो आय मानूंगा वो 10,000 मानूंगा। क्यों? क्योंकि 1% से निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत आएगी। तो माना उस व्यक्ति की आय कितनी है, 10,000। ठीक है, अब इसमें से 1% वो अपने पुत्रों को देता है, तो 10,000 का 1% कितना हो गया, 100। ठीक है जी। अब देखो, अब दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को, यानी कि एल्डर, ई से एल्डर हो जाएगा एल्डर सन और वाई से यंगर सन, तो इसको 80% देता है। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 20%। ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रहा है कि 80% का मतलब क्या हो गया, 80 रुपये हो गया यहाँ पे, 80 रुपये या 80 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि 80 रुपये में से भी वो 80% खर्च कर देता है। अब ये जो है ये अपने आप में 100% है, इसमें से खर्चा वो कर देता है 80 का, और बचत कितने की कर लेता है, 20 की। ठीक है जी। 80% खर्च कर देता है, 80%, तो 80 का 80% तो खर्च करता है और 20% बचत कर लेगा। तो 80 का अगर मैं 80% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 8×64। ठीक है जी, 64 रुपये हो जाएगा। और बचत कितनी हो जाएगी यहाँ पे, बचत हो जाएगी मेरे पास में 80 का 20%। ठीक है जी, 80 का 20% यानी कि 16 रुपये। ठीक है। अब इसने एक बात और बोली यहाँ पे कि ये जो 16 रुपये हैं, ये जो 16 यूनिट है हमारे पास में, ये 20 रुपये के बराबर है। ये सवाल में दिया हुआ है। अगर ये 16 यूनिट 20 रुपये के बराबर है तो देखो ये चला जाएगा हमारे पास में 4 से 4×4 = 16, 4×5 = 20। ठीक है जी। 25 से गुणा करेंगे, 25×4 = 100, और इसको 25 से गुणा करेंगे 125। पर यहाँ पे हमें 100 यूनिट का मान नहीं चाहिए, यहाँ पे मान चाहिए 10,000 का, क्योंकि उस आदमी की तनख्वाह चाहिए। तो 10,000 बनाने के लिए इसमें 2 जीरो और गुणा कर देंगे, इसमें 2 जीरो का गुणा होगा तो इसमें भी 2 जीरो का गुणा हो जाएगा, यानी कि उस आदमी की तनख्वाह कितनी है, 12,500 रुपये। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, वो क्या है कि वो पीछे हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसके बराबर आया हुआ है। जो ये सवाल पूछा है ना, उसके अंदर क्या पूछ दिया इन्होंने, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी बचत में, तो बचत में तो 50% वृद्धि होगी। पर ये जो 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके हिसाब से तो 50% है, पर पीछे क्या इन्होंने गलत निकाला हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से सवाल नहीं पूछा हुआ, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 27 देख लेना इसी सीरीज के अंदर, इससे पहले वाला जो पार्ट आया था उसमें। ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है हमें कि पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है
तथा उसके बाद उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। भाई एक मिश्रण है आपके पास में 5 लीटर, या 5 लीटर को आप लिख सकते हो 5000 ग्राम। अब इसमें क्या कह रहा है कि पानी जो है वो 20% है, 20% अल्कोहल है। तो हमारे पास में ये है अल्कोहल और वाटर का मिश्रण। तो 20% अल्कोहल है, इसका मतलब 80% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इसको काटेंगे, अनुपात कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1:4। तो अब हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप कोई मिश्रण निकालोगे तो उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में वो दिया हुआ है। तो इसको आप जब निकालोगे 2 लीटर यानी कि 2000 ग्राम निकालोगे, तो वो किस अनुपात में निकलेगा, 1:4 के अनुपात में, जिसमें ये तो अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी और ये पानी की मात्रा। ठीक है जी। अब इसको निकालते हैं। देखो 4 और 1 5, समझा देता हूँ। देखो पूरी बात, 5 यूनिट बराबर है 2000 के। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400, और 4 यूनिट का 1600, यानी कि अल्कोहल की 400 ग्राम मात्रा निकली है और पानी की कितनी निकली है, 1600 ग्राम। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको भी इस तरीके से बांट लेते हैं। 5000 को बांटेंगे 4 और 1 5, यानी कि अल्कोहल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, और वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000। सही है। अब समझो इस बात को। आपने जो मिश्रण निकाला 2 लीटर, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इसमें 2 लीटर पानी आपने डाल दिया, 2 लीटर वाटर आपने डाल दिया। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब आपने निकाला पहली बार तो अल्कोहल 400 ग्राम बाहर निकल गया। इसका मतलब ये तो हो गया -400, और इधर 1600 बाहर निकल गया था, -1600। पर फिर जब आपने दोबारा मिश्रण डाला तो सिर्फ 2 लीटर पानी डाला था, यानी कि +2000 से हो गया ही। ठीक है जी। तो ये तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 600 अल्कोहल, और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4400। टोटल मिश्रण देखें तो वही 5000 लीटर का आ रहा है, क्योंकि 4400 और 600, 5000 ग्राम का मिश्रण आ गया। ठीक। अब अब देखो, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो ये 600 है ग्राम में, और टोटल मिश्रण है 5000 ग्राम का। इसका प्रतिशत निकालना है, यानी कि इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गए, 12×5 = 60 होता है। यानी कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12%। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर ₹140 में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए। समझना है इस बात को कि अब 140 में 10% की कमी, सही है, या 140 का 10% कितना हो जाएगा, 14, और 14 रुपये में अब आप 500 ग्राम ला सकते हो, यानी कि 500 ग्राम का मूल्य कितना हो गया यहाँ पे, अब ये काटोगे यहाँ पे 14 रुपये हो गया। ठीक है जी। 500 ग्राम का मूल्य 14 रुपये हो गया। इसका मतलब 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 kg का मूल्य हो जाएगा 28 रुपये, यानी कि ये तो आ गया मेरे पास में नया भाव, नया भाव। अब देखते हैं पुराना भाव। तो नए भाव से क्या निकलेगा, पुराना भाव। तो समझो इस बात को। आपको पता है कि 500 ग्राम जो चीज़ है
वो 14 रुपये की आती है। देखो यहाँ पे पहले से बात करते हैं, ठीक है। आपको खर्च कितना करना पड़ेगा? 140 रुपये। क्यों? क्योंकि 500 ग्राम तभी मिलेगा जब आप पूरा पैसा खर्च करोगे, ठीक है। तो ये 140 रुपये हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम। यानी कि आज आप 140 रुपये खर्च करते हो तो 5000 ग्राम चीज़ लेके आते हो। अब इसने क्या कहा है कि आज जो है आप पहले से 500 ग्राम ज़्यादा ला रहे हो। इसका मतलब पहले 500 ग्राम कम लाते थे, तो माइनस कर दो 500, कितना हो जाएगा? 4500 ग्राम। ये बराबर हो जाएगा 140 के। तो अगर 4500 ग्राम बराबर है 140 के, तो 1 kg का मान 140/4.5। क्यों? क्योंकि 4000 ग्राम को अगर मैं किलो में बदलूँ तो 4.5 किलो हो जाएगा, ठीक है जी। इसको अगर मैं हल करता हूँ तो मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा? 31.11। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।